आईफोन 12 या आईफोन 13 इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि अभी दोनों सेम लगते हैं बट आगे जाके कौन सा आईफोन ज्यादा अच्छा है। और इस थंबनेल में आपने देखा होगा कि जो प्राइस मैंने आईफोन 13 की लिखी है वो 55,000 रुपीज, बट जो प्राइस मैंने आईफोन 12 की लिखी है वो 45,000 नहीं, वो मैंने 50,000 लिखी है, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट 1-to-1 कंपेरिजन कर रहे हैं बिटवीन द आईफोन 12 एंड द आईफोन 13। और यहाँ पर हमें जो आईफोन 12 का 128GB वेरिएंट है उसकी एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं मालूम, बट ये तकरीबन 50,000 होगी, सो इट कैन बी इवन 49,000 और 51,000 रुपीज। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया है और लॉन्ग टर्म यूज को भी कंसिडर किया है। सो इन शॉर्ट ये वीडियो से आपको आंसर तो मिलना ही है। इनिशियली जब हम इन दोनों फोन्स के ऊपर देखते हैं, लेट दैट बी द आईफोन 12 और द आईफोन 13, वो दोनों हमें सेम लगता है, बट जब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, जब हम इन दोनों फोन्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, देन हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि इनमें फिजिकल डिफरेंसेस बहुत ही कम है। जो आईफोन 12 है इसमें आपको वर्टिकल कैमरा सेटअप मिलता है, जो आईफोन 13 है इसमें आपको डायगोनल कैमरा सेटअप मिलता है। जो नॉच आईफोन 13 में है वो छोटी है एज कम्पेयर टू द आईफोन 12। तो इसलिए जब हम इनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं, इनमें हमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि दोनों 6.1 इंच के हैं, दोनों में आपको तकरीबन सेम ही डिजाइन मिलती है। एंड ओवरऑल इनके सिर्फ प्राइस का डिफरेंस हमें दिखता है, इन दोनों के अंदर का डिफरेंस नहीं दिखता। और अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है देन आपको ऑन पेपर डिफरेंसेस के बारे में तो पता है, यानी कि जो कैमरा आपको आईफोन 13 में मिलता है इट इज द एग्जैक्ट सेम सेंसर फ्रॉम द आईफोन 12 प्रो मैक्स। और अगर आपको ये नहीं पता देन जो सेंसर आपको आईफोन 12 में मिलता है और जो सेंसर आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स में मिलता है इसमें डिफरेंस है। और आईफोन 13 के कैमरा में आपको फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलती है, सिनेमैटिक मोड मिलता है। सो अगर आपकी कैमरा एक बड़ी प्रायोरिटी है देन आप आईफोन 13 प्रीफर कीजिए, पर एक नॉर्मल यूजर के लिए ये डिफरेंस इतना कुछ बड़ा नहीं है। और इसके अलावा जो चिप आपको आईफोन 13 में मिलती है वो है एप्पल की A15 बायोनिक चिप, और जो चिप आपको आईफोन 12 में मिलती है वो है एप्पल की A14 बायोनिक चिप। सो हाँ, इन दोनों में डिफरेंस तो है, बट अगर आप अभी के टाइम पे देखते हो देन एज सच कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर अगर आपको ये फोन 2 साल 3 साल वरना 4 साल यूज करना है देन आपको आईफोन 13 को ही प्रेफर करना है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये अभी आपको कुछ नहीं लग रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन तो उस समय पे जाके आपको पता चलेगा कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन परचेस करना है देन आप आईफोन 13 लीजिए, बट अगर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए लेना है और अगर आपको कुछ पैसे बचाने हैं देन ओनली गो फॉर द आईफोन 12। और इन दोनों में छोटे बहुत डिफरेंसेस हैं, तो अगर मैं इन सब के बारे में बोलने लग गया देन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो, यानी कि 128GB का आईफोन 12 और 128GB का आईफोन 13, देन डेफिनेटली आप आईफोन 13 ही लीजिए, क्योंकि जो आईफोन 13 की अभी प्राइस होगी वो होगी तकरीबन 55,000 to 56,000 रुपीज, और जो 128GB का आईफोन 12 है इसकी प्राइस होगी तकरीबन 49 to 50,000 रुपीज। सो इन शॉर्ट अगर आपको 5,000 रुपए ज्यादा देके 1 साल का ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है देन व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। और इसके अलावा आपको छोटे फीचर्स तो मिल ही रहे, पर इसके अलावा अगर आप इनमें कंफ्यूज हो, यानी कि 64GB का आईफोन 12 और 128GB का आईफोन 13, देन आप सोच सकते हो। और अगर आप मुझे पूछते हो देन मैं आपको आईफोन 13 ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड इवन फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आईफोन 13 बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू द आईफोन 12। आईफोन 12 कुछ बुरा नहीं है, बट अगर आप इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हो देन आई विल डेफिनेटली रेकमेंड द आईफोन 13 ओवर द आईफोन 12।